everyone and very good morning to all my dear students, right? सुबह का टाइम है एंड बहुत अच्छी सी मॉर्निंग है थोड़ा हमारे यहाँ पे बारिश का मौसम है तो बहुत अच्छा मौसम हुआ है हमारे यहाँ पे। सो आई थॉट कि एक वीडियो रिकॉर्ड किया जाए अपने स्टूडेंट्स के लिए जो कि काफी इम्पोर्टेंट होने वाली है आरआरबी एनटीपीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट? तो जैसे कि आप मुझे देख सकते हो और अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो को फॉलो अप कर रहे हो तो मेरा नाम है आनंद एंड हेयर एट ब्रेनीपीडिया स्किल्स आई एम टीचिंग रीजनिंग फॉर योर एग्जाम आरआरबी एनटीपीसी 2025, राइट? तो जैसे कि आप देख सकते हो अपने स्क्रीन पे, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टार्ट इन दिस पर्टिकुलर सेशन। आज के सेशन में हम स्टार्ट करेंगे आरआरबी एनटीपीसी 2025 के पीवाईक्यूज का पहला सेट, राइट? आप ध्यान रखो, सारे सेट्स में कवर करवाऊंगा पीवाईक्यूज के, रीजनिंग के इस सेशंस में। ऐसे सेशंस छोटे छोटे रिकॉर्ड्स करके हम आपको सारे पीवाईक्यूज आपके सामने आपके पास लेके हम आएंगे, राइट? आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। ब्रेनीपीडिया स्किल्स आपके लिए हर एक वो क्वालिटी कंटेंट लेके आएगा जिससे आपके एग्जाम में थोड़ी बहुत भी मदद अगर हो पाएगी, वी डेफिनेटली ट्राई आवर लेवल बेस्ट, राइट? चलिए, तो मेरा नाम है आनंद, जैसे कि आप यहाँ पे मेरे देख सकते हैं, बड़ी सुंदर सी तस्वीर लगी है और काफी सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं रीजनिंग में। लॉजिकल सीक्वेंस, वेन डायग्राम, सेट थ्योरी, देन और कौन से टॉपिक्स में? कोडिंग, डिकोडिंग, अल्फाबेटिकल सीरीज, राइट? अगले कुछ वीडियोस में एनालॉजी, डिफरेंशिएशन, कंप्लीशन ऑफ सीरीज, ऑल दीज टॉपिक्स वी आर गोइंग टू कवर इन कमिंग सेशंस। अभी मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाया जाए जिसपे हम प्रैक्टिस करें, राइट? हम टॉपिक्स तो करते जा रहे हैं बट हमारी प्रैक्टिस भी होनी चाहिए अच्छी खासी। तो ये पीवाईक्यू का पहला सेट है, मैं आपके सामने लेके आया हूं, राइट? लेट्स स्टार्ट द सेशन एंड लेट्स सी व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं, प्रभु श्री राम का नाम लेके सुबह सुबह। चलिए पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, राइट? जैसे कि आपको मैंने सेट थ्योरी करवा दिया है, तो अगर सेट थ्योरी की वीडियो अभी आपने नहीं देखी है, गो एंड वॉच दैट वीडियो फर्स्ट एट आवर चैनल, राइट? पहले आप उस वीडियो को जाकर देखो, समझो कि सेट थ्योरी क्या होता है। सेट थ्योरी में मैंने उतनी ही चीजें ली हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, राइट? तो पहले आप उस वीडियो को जाकर देखो, जाके समझो कि सेट थ्योरी क्या होता है और कैसे सेट थ्योरी के क्वेश्चंस को हम बहुत इजीली थ्रू वेन डायग्राम सॉल्व कर लेते हैं। तो जहां भी सेट थ्योरी का क्वेश्चन आता है तो आपका दिमाग कहां पे जाएगा? जब भी सेट थ्योरी आएगा तो क्वेश्चन किसके थ्रू होगा? वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से आप सारे क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर लेते हो सेट थ्योरी के, राइट? ये भी क्वेश्चन सॉल्व होगा वेन डायग्राम, ये सेट थ्योरी का क्वेश्चन है वैसे, लेकिन सॉल्व होगा वेन डायग्राम से, राइट? क्या लिखा हुआ, और ये प्रीवियस ईयर आया आया हुआ क्वेश्चन है, आप गूगल कर लेना, आप देख लेना, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम का। तो हमें एक भी क्वेश्चन अवॉइड नहीं करना है, जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, एंड देयर आर चांसेस कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में। तो जितने भी पीवाई क्यूज हैं हमें लगाना है, सारे लगाना है, राइट? मेरी कोशिश यही रहेगी कि 5 जून से पहले पहले मैक्सिमम पीवाई क्यूज को हम कवर करें, राइट? चलिए देखते हैं क्या है। और देखो प्रैक्टिस है, आई विल नॉट टेल यू कि आप नॉर्मल स्पीड पे वीडियो देखो, आप 1.5 स्पीड पे वीडियो कर लो, देखो क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो और फॉरवर्ड कर सकते हो। अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, आंसर को फॉरवर्ड कर सकते हो, राइट? देखो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिनको ये चीज समझ नहीं आ रही होंगी, दोज डूइंग दिस फॉर अ वेरी फर्स्ट टाइम, तो उनको समझाने के लिए थोड़ी स्पीड, थोड़ी पेस स्लो रखनी पड़ेगी, राइट? तो उससे डरना नहीं है। अगर आपने क्वेश्चन कर लिया है, जस्ट forward it little bit and see what is the correct answer and what is the correct solution for this particular question, right? चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। The following questions are based on the information given below. In advertising agency finds that of its 120 clients, कितने क्लाइंट्स है बेटा? 170 क्लाइंट, 120 बोला क्या मैंने? 170 क्लाइंट्स हैं, 170 आर द क्लाइंट्स। 115 रीड्स इंडियन एक्सप्रेस, न्यूज़पेपर की बात हो रही है, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर एक है। 110 रीड द हिंदू एंड 130 रीड टाइम्स ऑफ इंडिया, राइट? इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू अगर ना भी पता हो तो टाइम्स ऑफ इंडिया बहुत ही कॉमन न्यूज़पेपर है, अगर पता होगा
आप एक स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट जीवन में द हिंदू पेपर काफी फेमस है। Also, 85 reads Indian Express and Times of India, 75 read Indian Express and The Hindu, and 95 reads The Hindu and Times of India, and 70 read, यहाँ पे read है बेटा, READ है, रीड ऑल द थ्री, राइट। देखिए, तो जैसे कि ना यहाँ पे लिखा है कि 70 जो है वो तीनों ही रीड कर रहे हैं, तीनों टाइप के न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जब तीन हो, तीन आपके पास चीजें हों, और ये सिमिलर क्वेश्चन हमने सेट थ्योरी के पार्ट में भी कवर किया है। अगर कोई है मलाल, अगर अभी भी रहता है कि कोई कुछ चीजें नहीं आपने सॉल्व की हैं, गो एंड वॉच दैट वीडियो, राइट। देखिए, तो यहाँ पे तीन चीजों के बारे में बात की गई है, तो हम तीन डायग्राम्स बनाएंगे, तीन डायग्राम्स बनाएंगे, एक, दो और तीन। वेन डायग्राम में ऐसे ही करते हैं ना, डायग्राम्स बनाते हैं। अब ये तीन डायग्राम, ये इंटरसेक्शन वाला कैसे बनेगा, क्योंकि इस वाले पॉइंट से, क्योंकि 70 लोग ऐसे हैं जो कि तीनों ही न्यूज़पेपर को पढ़ रहे हैं। थोड़ा स्पेस की लिमिटेशन है मेरे पास, इस वजह से थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा होगा। तो ये वाला पार्ट आ जाएगा आपका 70, राइट गाइस, ये आ जाएगा 70। अच्छा, मान लेते हैं, पहले नाम नाम तो दे रहे हैं, नाम क्या क्या है। इसको कहते हैं, पहले स्टार्टिंग कहां से हुआ था, ये हुआ आपका इंडियन एक्सप्रेस, राइट। ये आपका हो गया द हिंदू, द हिंदू, और यहां पे आ गया आपका एक बचना, टाइम्स ऑफ इंडिया, राइट। तो ये हो गया आपका मतलब न्यूज़पेपर्स, ये सर्कल डिनोट कर रहे हैं, बिगर सर्कल। इसको हमने इंटरसेक्शन वाले पार्ट से, ये वाला पार्ट सेट थ्योरी में बताया था इंटरसेक्शन का होता है, राइट। अच्छा, जो ये वाला पार्ट है ना बेटा, मैं कलर चेंज करके भी बता देता हूं आपको, जिससे कि कोई आपके मन में मलाल ना रहे, कोई दिक्कत ना रहे। ये वाला जो पार्ट है ना, ये किसको डिनोट करता है, ऐसे लोग जो कि जो कि इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ते हैं और द हिंदू भी पढ़ते हैं। ये तो इंडिविजुअल चॉइस है ना, आप एक न्यूज़पेपर पढ़ो, दो पढ़ो, तीन पढ़ो, या जितने मार्केट में न्यूज़पेपर्स आते हैं सबको पढ़ लो, राइट। तो बेसिकली ना, यहाँ पे जो दिया हुआ है, जो कौन से लोग, ये वाला इंटरसेक्शन क्या, ऐसे लोग जो द इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं इंडियन एक्सप्रेस एंड यहाँ पे है, क्या लिखा हुआ है, 150 रीड इंडियन एक्सप्रेस, ये दिया हुआ है एल्सो 85 रीड इंडियन एक्सप्रेस एंड टाइम्स ऑफ इंडिया। आगे पढ़ते हैं, 75 इंडियन एक्सप्रेस एंड द हिंदू। कितने लोग हैं, यहाँ पे दिया हुआ है कि 75 लोग जो हैं जो पढ़ते हैं इंडियन एक्सप्रेस एंड द हिंदू। तो 70 तो कॉमन हो गए ना, ये वाला 70 तो देखो जो बचे ना, मतलब 75 ऐसे लोग हैं जो द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस दोनों पढ़ते हैं, राइट। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, तो जो ये 70 है, 70 ये इंडिकेट कर रहा है कि ऐसे लोग जो तीनों ही न्यूज़पेपर कवर करते हैं, राइट। तो मान लो कोई तीन अगर पढ़ रहा है तो वो दो भी तो पढ़ रहा होगा ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये पार्ट कितना था आपके पास, ये था 75, लेकिन 70 यहाँ पे कॉमन है, तो ये हो जाएगा आपका 5, राइट। कि कैसे किया हमने, ये वाला पार्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूं। ये वाला पार्ट होगा 75 माइनस 70, विच इज गोइंग टू बी 5, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, कलर चेंज कर करके बताता हूं मैं आपको। अब आते हैं इस वाले पार्ट पे, क्या है, इंडियन एक्सप्रेस एंड द टाइम्स ऑफ इंडिया। कितने लोग हैं बेटा, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, द हिंदू एंड इफ आई रीड इंडियन एक्सप्रेस एंड द टाइम्स ऑफ इंडिया, कितने लोग हैं, यहाँ पे 85 है ना। तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, 70 लोग तो ऑलरेडी सर्कल में आ चुके हैं। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा बेटा, आप बताओगे कितना, 85 माइनस 70, दैट इज गोइंग टू बी 15। तो 15 लोग ऐसे हैं जो इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, राइट। आगे क्या है, आगे देख लेते हैं, 95 रीड्स द हिंदू एंड टाइम्स ऑफ इंडिया। तो किसकी बात हो रही है बेटा, मैं फिर कलर चेंज कर लेता हूं, इसकी बात हो रही है, दो न्यूज़पेपर पढ़ने वाले लोग, कौन कौन से, द हिंदू एंड टाइम्स ऑफ इंडिया। कितने लोग हैं ऐसे, ऐसे लोग 95 हैं, राइट। 95 इट मींस व्हाट, कितने लोग ये पढ़ रहे होंगे दोनों न्यूज़पेपर। तो 95 माइनस कितना, 70, विच इज गोइंग टू बी ऑफ 25 लोग होंगे जो ये न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे। अच्छा आगे बात करते हैं, आगे क्या है,
आगे क्या लिखा हुआ है? अच्छा, ऐसे लोग जो बस, क्या लिख रहा हूं मैं, वनली क्या पढ़ते हैं? इंडियन एक्सप्रेस। ऐसे लोग कि केवल बस इंडियन एक्सप्रेस ही पढ़ रहे हैं। तो इंडियन एक्सप्रेस कितने लोग पढ़ रहे थे स्टार्टिंग में? तो 115 लोग जो थे वो इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, राइट। इसमें से 115 में से जो 70 जो हैं वो पढ़ेंगे तीनों। 70 में ये भी तो इंडियन एक्सप्रेस वाला भी तो पार्ट आएगा ना बेटा, कुछ तो लोग होंगे, राइट। 70, 15 आपका हो जाएगा कौन सा? जो इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं। और 5 हो जाएगा जो आपका इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू पढ़ रहे हैं। तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो टोटल हो जाएगा आपका 20 यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 90। तो 115 माइनस 90 करोगे बेटा, तो ये हो जाएगा आपका 25। और यही चीज आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया था। हाउ मेनी रीड्स ओनली इंडियन एक्सप्रेस? ऐसे कितने लोग हैं जो केवल इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं? तो वो आपका आंसर, मैं यहाँ पे एक कलर और चेंज कर लेता हूं, इस वाले पार्ट का पूछा गया था आपसे, जो कि कितना आपने कैलकुलेट कर लिया है? 25। ठीक है जी। तो ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कोई भी डाउट हो किसी को भी किसी भी क्वेश्चन में, प्लीज गो टू आवर कमेंट सेक्शन एंड डू द कमेंट कि इस वाले पार्ट में दिक्कत है गुरुजी, आप इस पार्ट को बताओ। तो अगले वीडियो में वी ट्राई टू कवर दैट डाउट, राइट। तो आप अपने हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, अपने डाउट्स को हमारे साथ शेयर कर सकते हो, राइट। चलिए आगे मूव करते हैं, देखते हैं आगे क्या है। क्वेश्चन वाइज ही चलते हैं बेटा, राइट। हमें सारी चीजें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी, बट आपको मैंने समझाने के लिए ये सारी चीजें एक बार मैंने बता दी, जिससे कि आपको डाउट ना हो कोई भी चीज, राइट। बेसिकली ना हमारा मोटिव यही है कि आप यहाँ से जाओ तो कुछ सीख के जाओ, और बिना डाउट, मतलब कोई डाउट दिमाग में ना रहे कि जब आप खाली बैठो तो आपको ये समझ आए कि यार ये कैसे हो गया था, राइट। तो ऐसा ऐसी चीजें ना हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राइट। इसी इसी पे बेस्ड से अगला क्वेश्चन क्या बोला है? हाउ मैनी रीड्स इंडियन एक्सप्रेस एंड टाइम्स ऑफ इंडिया बट नॉट हिंदू? ऐसे कितने लोग हैं जो क्या पढ़ते हैं? आपका पढ़ रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस प्लस टाइम्स ऑफ इंडिया। ऐसे कितने लोग हैं जो इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हैं और टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं, राइट। अच्छा, तो देखो, इंडियन एक्सप्रेस पहले हमने कितना फाइंड किया था? 25। तो ये तो हो गया कि इंडियन एक्सप्रेस 25 लोग, ओनली इंडियन एक्सप्रेस 25 हैं। अच्छा, क्या है टाइम्स ऑफ इंडिया? इंडियन एक्सप्रेस प्लस टाइम्स ऑफ इंडिया कितने लोग पढ़ रहे हैं? मतलब देखो यहाँ पे क्या होगा ना, ऐसे लोग केवल इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हैं, उनको काउंट करोगे। ऐसे लोग केवल टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं, उनको काउंट करोगे। और ऐसे लोग जो इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया दोनों ही पढ़ रहे हैं, केवल आप ध्यान रखना इसमें द हिंदू, द न्यूज़पेपर हिंदू का पार्ट नहीं आएगा, राइट। तो यहाँ पे हो गया 25 लोग, तो क्या हो गए? द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हैं। अच्छा, 15 जो लोग हैं, जो कि ये जो 15 है ना, मैं लिख देता हूं, बोथ बोथ इंडियन एक्सप्रेस प्लस टाइम्स ऑफ इंडिया, राइट। प्लस ऐसे लोग जो ऐसे लोग जो ये वाला न्यूज़पेपर मतलब टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं, राइट। टाइम्स ऑफ इंडिया कितना था आपके पास? टाइम्स ऑफ इंडिया ज्यादा, काफी लोग पढ़ते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया, देखते हैं कितना है टाइम्स ऑफ इंडिया, 130 है। 130 रीड टाइम्स ऑफ इंडिया, तो क्या हो जाएगा? 130। तो ये हो गया पूरे सर्कल की वैल्यू, माइनस 70 जो कॉमन पार्ट था, माइनस 25 जो द हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया में आ गए, और माइनस 15 ऐसे लोग द जो जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस में आ गए। तो कितना हो जाएगा बेटा अगर यहाँ पे कैलकुलेट करूं मैं? तो यहाँ पे कैलकुलेट करके हो जाएगा 130 माइनस 110 विच इज गोइंग टू बी ऑफ 20, विच मीन्स यहाँ पे आ गया आपका 20। और तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी? ये हो गया आपका कितना? 40 और 20। अच्छा, कुछ गलत कर रहे हैं क्या यार? कुछ गलत कर रहे हैं क्या? ऑप्शंस तो मैच नहीं कर रहे हैं ना यार, यहाँ पे देख रहे हो?
हाउ मैनी रीड्स इंडियन एक्सप्रेस एंड टाइम्स ऑफ इंडिया बट नॉट द हिंदू? तो यार सही तो किया है। 110 रीड्स द हिंदू एंड 130 रीड्स द टाइम्स ऑफ इंडिया। तो 130, 130 में से आपने 70 माइनस कर दिया, 70 में से आपने माइनस किया क्या, 25 वाला और 15 वाला। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 110 ही होगा ना, हाँ 110 होगा, 130 20 ही आया ये, तो ये वाला पार्ट तो 20 आया आपके पास, राइट। ये वाला पास वनली टाइम्स ऑफ इंडिया क्या हो गया, 20 हो गया। ऐसे लोग जो कि केवल टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं वो कितना हो गया, 20 हो गया। और बाकी रहता कहाँ पे है यार, ये ऑप्शन मुझे लग रहा है गलत है फिर। हाँ मुझे लग रहा है ऑप्शन गलत है। अगर मैं मान लो ये 15 ना लूं, राइट, ऐसे लोग लूं जो कि इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया, केवल इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया इंडिविजुअली पढ़ रहे हैं, तो भी आंसर 45 आना चाहिए। वो भी नहीं है, लेकिन ये होगा ऐसे ही। ऐसे लोगों को सिलेक्ट करना है जो रीड कर रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस एंड टाइम्स ऑफ इंडिया बट नॉट हिंदू। तो हिंदू वाला पार्ट हमने तो निकाल दिया ना बेटा। हमने कौन सा देखा, देखो यहां पे मैं लिखता हूं, ऐसे लोग वनली इंडियन एक्सप्रेस जो पढ़ रहे हैं, प्लस वनली जो लोग टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं, एंड प्लस बोथ बोथ इंडियन एक्सप्रेस एंड टाइम्स ऑफ इंडिया, इन्हीं लोगों को कंसिडर करना है। इसमें कोई भी द हिंदू वाला पार्ट नहीं है। तो यही होगा बेटा, आंसर इज गोइंग टू बी व्हाट, यही होगा आंसर। इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन गलत है। देख लेते हैं एक बार कितना ये आएगा, 30 40 60, 60 विल बी द राइट आंसर। यहाँ पे नहीं है मेंशन, यहाँ पे मैं 5 ऑप्शन करके 60 कर देता हूँ। 60 विल बी द राइट आंसर फिजिक्स क्वेश्चन नंबर सेकंड। अगर कोई भी डाउट लगे क्वेश्चन नंबर सेकंड में, एक बार आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि क्या ये आंसर सही है या गलत है, राइट। चलिए आगे मूव करते हैं, मेरे हिसाब से सही है ये आंसर। एक बार आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि कुछ गलतियां तो नहीं हो रही इस क्वेश्चन में, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल ऑफ यू। चलो इसको जरा अरेज कर देता हूँ ना, थोड़ा स्पेस का थोड़ा कंस्ट्रेंट हो जाता है, राइट। बाकी तो चीजें आप लोगों के साथ, आपके प्यार और मोहब्बत के साथ चीजें आगे बढ़ती ही जाती हैं। द हिंदू है ये, द हिंदू, ठीक है जी। चलो आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 सेज, क्वेश्चन नंबर 3 सेज हाउ मैनी रीड्स वनली द हिंदू। चलो तो वनली हिंदू वाले कौन से होंगे, जो हिंदी हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो ये वाला जो पार्ट होगा द हिंदू को रिप्रेजेंट करेगा। तो कितना हो जाएगा जी ये, और हिंदू, द हिंदू कितने लोग पढ़ते हैं, 110 लोग पढ़ रहे हैं द हिंदू, राइट। जो 110 लोग हैं ना, ये पूरे सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, ध्यान रखना। तो 110 माइनस कितना, 70, जो कॉमन वाला पार्ट है, माइनस व्हाट, माइनस क्या, 5, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा। अच्छा ये मैंने यहाँ पे मिट गया है ये, मैं एक बार और यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा, जिससे कि आपको कोई डाउट ना रह जाए। ये वाला पार्ट क्या था, ये था इंडियन एक्सप्रेस, ये था इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है। चलो तो बेसिकली ये है, और कलर चेंज कर लिया था क्या, -5 जो कि दोनों इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू में कॉमन है। माइनस माइनस कुछ और होगा क्या, और होगा क्या, -70 हो गया, ये होगी। अच्छा टाइम्स ऑफ इंडिया और द हिंदू में कॉमन कितना है, 25 है, तो -25 भी करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 30 100। तो 110 -100 विच इज गोइंग टू बी ऑफ 10। तो कितना आ गया, 10। तो है 10, देखो यहाँ पे है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 3। ऐसे देखो मैं अब काफी टाइम ले रहा हूँ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, राइट, क्योंकि मेरा यहाँ पे पर्पस ये है कि हर एक बच्चा हर एक क्वेश्चन को समझ के और सीख के जाए, राइट। अगर आप ये सेशन देख रहे हो, अगर आप एक वीडियो देख रहे हो, तो आपका टाइम एक सही टाइम, अगर सही जगह पे यूटिलाइज हो। इस वजह से मैंने ये क्वेश्चंस यहाँ पे रखे हैं और इस वजह से मैं इतना स्लो चल रहा हूँ, राइट। आप क्या करना, अगेन आई एम जस्ट सजेस्टिंग यू 1.5K पे वीडियो कर लेना बेटा, राइट। अगर आप पहले क्वेश्चन को पॉज करके सॉल्व भी कर लेना, अगर आपका आंसर आ गया है जस्ट फॉरवर्ड इट, ठीक है, फॉरवर्ड करके देख लेना, राइट। आपका टाइम वेस्ट नहीं करवाना हमें, राइट। चलिए आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज
द फॉलोइंग क्वेश्चंस आर बेस्ड टू द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो, देयर आर 6 मेंबर इन द फैमिली। किससे क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है आपका ब्लड रिलेशन से बेटा। क्वेश्चन किससे है? ब्लड रिलेशन से ये क्वेश्चन है, राइट। क्वेश्चन क्या कहा गया है? देयर आर 6 मेंबर्स इन द फैमिली, वन कपल हैज पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रंस इन देयर फैमिली। कितने मेंबर्स है? 6 ही मेंबर हैं। अर्जुन इज द सन ऑफ राजू, राइट। यहाँ पे बना लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको ब्लड रिलेशन में क्या बताया था। ब्लड रिलेशन में द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग इज द फैमिली ट्री डायग्राम। फैमिली ट्री डायग्राम को अगर आप बना लेते हो सारे क्वेश्चंस को, ये किस टाइप का क्वेश्चन, किस टाइप का है मैं लिख भी देता हूं। ये क्वेश्चन है आपका पजल बेस्ड ब्लड रिलेशन। ये किस में आता है? पजल बेस्ड ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस में आता है, राइट। चलिए वन बाय वन पढ़ते हैं कि क्या मेंशन्ड है यहाँ पे। क्या दिया गया है कि जो राजू है इज द, अर्जुन जो है वो किसका बेटा है? जो अर्जुन है बेटा, अर्जुन, अर्जुन जो है, जो कि बेटा है किसका, किसका बेटा है? वो है राजू का बेटा है, राइट। एंड इलमाटी, इलमाटी नाम है कोई नहीं, इलमाटी इज द डॉटर ऑफ अर्जुन सॉरी। जो एलमाटी है वो डॉटर क्या है? किसकी डॉटर है? अलमाठी डॉटर किसकी है? अर्जुन की डॉटर है, राइट। अच्छा, इज द डॉटर ऑफ अर्जुन। दिव्या इज द डॉटर ऑफ रानी हु इज द मदर ऑफ एलमाटी, राइट। तो जहां पे मैंने बताया था ना, हु किसको डिफाइन करता है? उसके जस्ट प्रीवियस वाले पर्सन को, राइट। रानी जो कि डॉटर, दिव्या इज द डॉटर ऑफ रानी। दिव्या किसकी डॉटर है? रानी की। हु इज द मदर ऑफ एलमाटी, तो एलमाटी की रानी क्या है? मदर है। तो ये क्या होगी? इसकी वाइफ होगी रानी। रानी विल बी द वाइफ ऑफ अर्जुन। और यहीं से क्या, यहीं से क्या क्या बनेगा? क्या था? दिव्या था ना, दिव्या, दिव्या इज द डॉटर। तो ये क्या रहेगा यहाँ पे? जो एलमाटी और दिव्या हैं वो आपस में बहनें हो जाएंगी, सिस्टर्स हो जाएंगी। आगे क्या लिखा है? बानु इज द मदर ऑफ अर्जुन। बानु, तो किसकी? बानु इज द मदर, इट मीन्स बानु जो कि माँ होगी किसकी? अर्जुन की। और वाइफ होगी किसकी? किसकी वाइफ होगी? राजू की। सो दिस इज व्हाट, 6 फैमिली मेंबर हमने काउंट कर लिए। 6 फैमिली मेंबर को अकॉर्डिंग टू द गिवन डायरेक्शन हमने इसको फिट कर लिया फैमिली ट्री डायग्राम में। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन। What is the relation to Divya and Almaty bears to each other respectively? मतलब एलमाटी और दिव्या के बीच में क्या रिलेशन है? तो दोनों क्या हैं? आपस में बहनें हैं, सिस्टर्स। ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर इन द क्वेश्चन नंबर 4। आगे मूव करते हैं। पहले मैं इन सारी चीजों को अरेंज कर लेता हूं जिससे कि चीजें आपको साफ सुथरी दिखाई दे दें। चलिए आगे मूव करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 मेरे प्यारे बच्चों के लिए क्या बनाया है मेरी टीम ने। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बेटा? क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज द पेरेंट्स ऑफ देयर चिल्ड्रेन? तो एक तो राजू और बानू, और अर्जुन और रानी। तो और क्या है? राजू और बानू, एक तो ये दिया हुआ है राजू एंड बानू। देखते हैं और कुछ है क्या? नहीं, ये भी नहीं है। राजू एंड रानी, नहीं। राजू एंड रानी। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज द पेरेंट्स ऑफ द चिल्ड्रेन? राजू एंड बानू एंड अर्जुन एंड रानी। अच्छा, दोनों ऑप्शन है बेटा, क्योंकि ये भी पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स है ना, ये भी पेरेंट्स हैं, ये भी पेरेंट्स हैं। और अर्जुन और रानी, अर्जुन और रानी भी पेरेंट्स है ना, ये भी तो पेरेंट्स हैं, राइट। तो मुझे लग रहा है कुछ ऑप्शन में मिस्टेक है यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज द पेरेंट्स ऑफ द चिल्ड्रेन? हाँ ठीक है, पेरेंट्स फाइंड करना है, राइट। तो दोनों ऑप्शन पॉसिबल है गाइस, माइट बी पॉसिबल। ऑप्शंस में कुछ दिक्कत हो सकती है। देखो यहाँ पर्पस है हमें सीखने का, राइट। हमें सीखना है क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। आंसर माइट बी पॉसिबल, कुछ लाइक फॉल्ट हो सकता है कुछ, लाइक अगेन ना, दीज क्वेश्चंस हैव बीन क्रिएटेड बाय द ह्यूमन बीइंग।
तो ह्यूमन एरर हो सकता है, राइट। तो उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं, आगे बढ़ते हैं, राइट। देखो ये क्वेश्चन का मतलब था कि इनमें से कौन से पेरेंट्स होंगे टू चिल्ड्रन, तो राजू और बानू ये भी पेरेंट्स बन रहे हैं, और अर्जुन और रानी ये भी पेरेंट्स बन रहे हैं, राइट। तो माइट बी पॉसिबल राजू और बानू किसके पेरेंट्स हैं, अर्जुन और रानी के, और अर्जुन और रानी किसके पेरेंट्स हैं, एलमाटी और दिव्या के, राइट। तो माइट बी पॉसिबल कुछ एरर हो, राइट। चलिए आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 इन फ्रंट ऑफ यू ऑल। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 6 में हाउ मेनी फीमेल मेंबर्स इन द फैमिली, कितने फीमेल हैं, तो 4 फीमेल है, मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। कितने फीमेल्स हैं इस फैमिली में, 3 फीमेल हैं, कौन से, बानू, रानी, एलमाटी एंड दिव्या, तो 4 फीमेल मेंबर है, तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 तक। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 दूसरा है। आपको मैंने वेन डायग्राम भी करवाया है, राइट, एक वीडियो में वेन डायग्राम कर रहा हूँ, मैथमेटिकल ऑपरेशन, इससे ये क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन मैथमेटिकल ऑपरेशन से, राइट। और ये टॉपिक मैंने आपको करवा दिया है, देखते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट सेट ऑफ सिंबल्स विच विल फिट इन द गिवन इक्वेशन, राइट। तो यहाँ पे और यहाँ पे ऐसा हमें इनमें से एक सेट फाइंड करना है जो कि इसको इक्वल्स टू 20 कर दे, राइट। तो देख लेते हैं, राइट। अगेन कौन सा ले, पहला पहला देखो मल्टीप्लाई होगा ना, क्योंकि बेसिकली यहाँ तो देखो आपको मैंने ट्रिक बताई भी थी, देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो नहीं सकता है, तो ऑप्शन नंबर ये तो कैंसिल हो गया, क्योंकि मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा, राइट, 0 हो जाएगा ना। और इसमें अगर मल्टीप्लाई भी कर दो तो 15 ही बनता है, तो ये नहीं होगा, आपका ये नहीं होगा। 2 ऑप्शन तो आपने एलिमिनेट कर दिया, राइट। आपका ये हो सकता है, देखो यहाँ पे 5 + 0 -3 + 5, ये भी नहीं होगा, इससे भी नहीं आएगा, राइट। ये नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर थर्ड। करके देख लेते हैं। 5 - 0 + 3 × 5, ये कितना हो जाएगा, 5 - 0 + 15 विच इज इक्वल टू बी 20, LHS equals to RHS। डन गाइस, so ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है गाइस। अगेन कोई डाउट हो, कोई भी मन में अगर इन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट आ रहा हो, प्लीज डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, मैंने फ्री हैंड दे दिया है, आप कोई भी डाउट अपना पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। चलिए आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 गाइस। क्वेश्चन नंबर 8, राइट। क्या लिखा है, वन ऑफ द वर्ड इज ए क्लास टू विच द अदर 3 बिलोंग्स, मतलब एक जो है इनमें से, वन जो है उसके अंदर ये 3 समाते हैं, मतलब 3 एक का पार्ट है। मतलब मान लो मैं आपसे बोलूं, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं आपको, इस बहुत ही अच्छे अंडरस्टैंडिंग, जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए इन क्वेश्चंस पे। बेसिकली क्या ना, मान लो अगर मैं कहता हूं कि यूपी, महाराष्ट्र एंड बिहार, मैं अगर बोलता हूं, आपको ऑप्शन दे देता हूं, पहला बोलता हूं मैं आपको यूपी, सेकंड दे देता हूं मान लो एमपी, मध्य प्रदेश, और थर्ड आपको दे देता हूं, ले लेते हैं हम, कौन सा स्टेट ले ले आप, कौन सा ले ले यार, बिहार, राइट, बिहार। मैंने आपको, और लास्ट ऑप्शन ले लेते हैं इंडिया, राइट। अब ये जो तीनों है ना, वो स्टेट्स हैं किसके, इंडिया के, यही ये क्वेश्चन बोल रहा है, राइट, कि तीनों जो हैं वो एक का पार्ट हैं, वो आपको आइडेंटिफाई करना है, राइट। बेसिकली क्या ना, यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर सी। ये किसका पार्ट होता है बेटा, ये होता है आपका क्लासिफिकेशन का। अभी हम इस पे वीडियो जल्दी ही अपने चैनल पे अपलोड करेंगे, क्लासिफिकेशन और एनालॉजी की वीडियो आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी चैनल पे, राइट। पहले मैंने सोचा कुछ, अगेन बहुत सारे टॉपिक्स हो गए थे, तो हमें साथ में साथ प्रैक्टिस भी करना है, राइट। कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो बस प्रैक्टिस पे अब इस समय पे रिलाई करेंगे, तो उनके लिए मैंने प्रैक्टिस सेट भी बना दिया है, राइट। चलिए, अगर आपको ये चीज नहीं समझ आ रही है तो मैं आपको डिटेल वीडियो क्लासिफिकेशन और एनालॉजी की बना के अपने चैनल पे आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी, राइट। चलिए, तो यहाँ पे आइलैंड ऐसे क्यों, क्योंकि जो हवाई है वो भी क्या है, एक आइलैंड है, क्यूबा जो है वो भी एक आइलैंड है, और ग्रीनलैंड जो है वो भी एक आइलैंड है। ये जो तीनों है ना,
वो किसका पार्ट है? आइलैंड है, मतलब एक टाइप के आइलैंड है, राइट। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर 3 जो होगा, जो तीनों को अपने अंदर समा सकता है, राइट। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, कोई भी डाउट हो पूछ लेना, राइट। क्वेश्चन नंबर 9 गाइस, क्या लिखा है? रीअरेंज द जंबल ऑफ लेटर्स इन देयर नेचुरल सीक्वेंस एंड फाइंड द ऑड ऑड वन आउट, राइट। देखो इन वाले क्वेश्चंस में ना आप बेसिकली ट्राई करना, ऐसे ये अल्फाबेटिकल लाइक सीक्वेंस के क्वेश्चंस होते हैं, जो कि मैंने आपको करवा दिया है अपने चैनल पे, अल्फाबेटिकल सीरीज की। अल्फाबेटिकल सीक्वेंस या सीरीज करके वीडियो है, आप हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप उसको जाकर देखो, वहां पे हमने ये चीजें बताई हैं कि कैसे इन क्वेश्चन को करते हैं, राइट। बेसिकली क्या नाम मैंने आपको बताया कि जब जब जिसमें सबसे कम लेटर्स हो ना, उसको पिक कर लेना। सबसे कम लेटर्स हो उसको पिक करके पहले ट्राई करना, क्योंकि वहां से आपको एक मिल जाएगा कि किस टाइप के ये वर्ड्स हैं, किस टाइप के वर्ड्स हैं, और उसी तरीके से आप सोच सकते हो, राइट। आपकी सोचने की एबिलिटी बढ़ सकती है, राइट। यहाँ पे क्या है? UTNA, राइट। देखो तो अगर मैं, देखो यहाँ पे कॉम्बिनेशन कितने बन सकते हैं? अगर मैं कॉम्बिनेशन, अगर रेपिटेटेड कॉम्बिनेशन बनाओ तो 4 फैक्टोरियल विच इज गोइंग टू बी ऑफ 12, 12 कॉम्बिनेशन। अगर अगर रिपीटेड ना बनाओ तो समथिंग अराउंड कितने 6 या 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे। यहाँ पे 6 बन जाएंगे, 6 बन जाएंगे। पहले ट्राई करते हैं। UTNA तो कोई वर्ड होता नहीं है, तो अगर टी, देखो TUNA नहीं, NUTNA नहीं, ए से स्टार्ट होगा ये वर्ड, ठीक है। AUNT, आंट, आ गया जी। मैंने आपको क्या बताया? जिसमें सबसे कम लेटर्स हो उस वर्ड को आप पकड़ना और ट्राई करना उसको फाइंड आउट करने का। वहां से आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस ग्रुप की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक फैमिली की, राइट। तो यहाँ पे आंट हो गया, तो ये वाला जो पार्ट होगा ना, चलो ये वाला पार्ट देख लेते हैं, ये होगा आपका मदर। मदर होगा, राइट। मदर होगा ना, ठीक है। ये आपका हो जाएगा, बी है, ब्रदर होगा। होगा, सात है, सात है, ठीक है। ये क्या होगा आपका? ये होगा आपका नीस, नीस, ठीक है, नीस। तो देख लेते हैं कौन सा, आंट, नीस, ब्रदर, ये तीनों क्या हैं? एक फीमेल हैं। बचा क्या? ब्रदर। तो ऑड वन आउट क्या होगा आपका इसमें? इसमें होगा आपका ये वाला पार्ट, जो कि इन तीनों से अलग है, राइट। तो ऑप्शन नंबर 4। अगर कोई डाउट हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, नेक्स्ट। गाइस जस्ट अ सेकंड, एक मिनट आप रुकना, मुझे देना। चलिए कोई नहीं, यहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने ये रहा, ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन नंबर 9 से, अच्छा क्वेश्चन नंबर 9 तो कर लिया ना यार, क्या यार, मैं भी यार, बोलो यार। क्वेश्चन नंबर 10 पे जाना है हमें, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 से इज एजर्सन। अच्छा ये वाला क्रिटिकल, जो आपका क्रिटिकल रीजनिंग होता है ना, उसका पार्ट है ये, राइट। एजर्सन एंड रीजंस, राइट। एजर्सन ए से डिनोट किया गया है, रीजन आर से डिनोट किया। क्रिटिकल रीजनिंग भी बहुत जल्दी आपको हमारे चैनल पे मिलने वाला है, और बहुत ही डिटेल और बहुत ही इजी एंड सिंपल शब्दों में, राइट। क्या लिखा हुआ है? एजर्सन, वी फील कंफर्टेबल इन ए हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, राइट। रीजन क्या है? स्वीट स्वेट एवोपोरेट्स फास्टर इन ह्यूमिड क्लाइमेट, राइट। देखो पहला क्या है ना, देखो एजर्सन और रीजन, मतलब एजर्सन का मतलब क्या, क्या एक चीज है, उसका रीजन क्या, वो सही है या गलत है, राइट। यहाँ पे देखना क्या लिखा हुआ है, वी फील कंफर्टेबल इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। आप सोच के देखो, जब मौसम में गर्माहट होती है और नमी होती है, राइट, तो बेसिकली ना आप अनकंफर्टेबल फील करते हो, जो कहते हैं ना, चिपचिपा सा फील हो रहा है पूरे बॉडी में, राइट राइट। तो बेसिकली ना आप पंखे के नीचे भी बैठो, कूलर के पास भी बैठो, फिर भी आपको लगता है ना कि मतलब सॉल्ट काफी ज्यादा निकलता है, पसीना निकलता है, तो उससे आपका आपकी बॉडी पे चिपचिपाहट होती है, राइट। तो बेसिकली क्या, हम अनकंफर्टेबल फील करते हैं। इट मींस दिस इज नॉट गोइंग टू बी करेक्ट, राइट। एजर्शन गलत है। रीजन क्या है? स्वेट एवोपरेट्स फास्टर इन ह्यूमिड क्लाइमेट। स्वेट कहाँ कहाँ एवोपरेट होता है?
जब ह्यूमिड मौसम में जब गर्माहट होती है, जब ह्यूमिड को क्या कहेंगे, लाइक क्या कह सकते हैं, जब ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, ह्यूमिडिटी का मतलब समझ रहे हो ना, कि मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे यार, मुझे वर्ड आता है लेकिन अभी प्रॉपर आ नहीं रहा है। मतलब ह्यूमिड में ना आपका क्या हो गया कि काफी ज्यादा गर्माहट है, एक तरह से ना मतलब बेकार सा मौसम हुआ पड़ा है काफी, लाइक धूप नहीं है बट ह्यूमिड है, आपका पसीना बहुत ज्यादा निकल रहा है, तो स्वेट एवोपरेट नहीं होता है इसमें। इट मीन्स ए एंड आर, मतलब assertion और रीजन बोथ आर गोइंग टू बी फॉल्स। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है, फोर ऑप्शन है। राइट एवरीवन? राइट, right guys, so we have done with the question number 10. Let's move to the next question, question number 11, all of you. Question number 11 says, rearrange the jumbled up letters in their natural sequence and find the odd one out, right? Again मैंने आपको क्या बोला था ना, इस टाइप के क्वेश्चंस में आप जिसमें कम अल्फाबेट्स हैं उसको पिक करो, ऑप्शन नंबर 3 से पिक करना स्टार्ट करो। अब तीन लेटर का कौन कौन सा वर्ड बन सकता है? पी सी यू नहीं बन सकता है, सी 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 यू बी, सी यू बी कब, कब क्या होता है? एक बछड़ा होता है, मतलब कब क्या होता है, एक बच्चा ही होता है, और किसका बच्चा होता है थोड़ा मुझे ध्यान नहीं आ रहा, ऐसे बिल्ली का बच्चे को कहते हैं, कैटल कहते हैं उसे तो यार, किटल कहते हैं। कब एक बच्चा ही होता है, किसका होता है, आई थिंक मुझे लग रहा है शेर वगैरह का, टाइगर वगैरह का बच्चा होता है कब। हाँ तो यही होगा मेरे हिसाब से तो। हाँ कब होगा, तो हम बच्चों की बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका क्या, काफ, बछड़ा होता है, राइट। फिर ये हो जाएगा आपका क्या, ये हो जाएगा डी से है ना, डक ना, DUCK, डकलिंग, DUCK, DUCK, LIN, डकलिंग, डकलिंग मतलब ना ये होता है डक का बच्चा होता है, उसे डकलिंग कहते हैं। तो ये कब हो गया, काफ हो गया, डकलिंग हो गया। इससे कुछ बनेगा ना क्या? इससे कोई भी वो नहीं बन रहा, राइट, इससे नहीं बन रहा। तो ऑप्शन नंबर 3, मतलब तीन से तो कब, काफ एंड डकलिंग तीन चीज बनी। ऑप्शन नंबर जो 3 है, इससे आप कोई भी वर्ड नहीं बना पाओगे, राइट। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द रॉन्ग इन दिस पर्टिकुलर ऑड वन आउट में। क्या कैलकुलेट करते हैं ना, कि मतलब तीन एक सेम पैरामीटर को फॉलो करते हैं, एक जो होता है वो आउट ऑफ द बॉक्स होता है, तो इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 11 हैज बीन डन। नेक्स्ट मूव टू द क्वेश्चन नंबर 12, ऑल ऑफ यू। अगेन ये क्या है आपका, एक तरीके का एनोलॉजी है, राइट, नॉन वर्बल एनोलॉजी। क्या लिखा है यहाँ पे, चूज द पेयर विच इज रिलेटेड इन द सेम वे एज द वर्ड इन द फर्स्ट पेयर ऑफ द गिवन चॉइसेस। मॉस्किटो, मलेरिया, मॉस्किटो किससे रिलेटेड है, मलेरिया से। वैसे ही हाउस फ्लाई फूड, नहीं कोई रिलेशन नहीं। देखो मॉस्किटो क्या करता है, मलेरिया फैलाता है, फीमेल जो मॉस्किटो होती है ना उससे इसे मलेरिया होता है, बीमारी होती है, राइट। रोड एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट थोड़ी ना करवाता है, राइट, रोड तो चलने के लिए होता है। सॉइल इरोजन, सॉइल का काम इरोजन करना थोड़ी ना होता है, वो इरोजन तो होता है कैसे, इरोजन का मतलब क्या होता है ना, मिट्टी का खिसकना, राइट। इरोजन कब होता है, मिट्टी का एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, उसी को कहते हैं सॉइल इरोजन, राइट। तो वो फ्लड आता है या बाढ़ आती है तो उससे सॉइल एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करती है। टबाको कैंसर, यही होगा आंसर, ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। टबाको इज द लाइक थिंग जिससे कि क्या होता है, कैंसर होता है। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन नंबर 12। सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पेपर से लिए गए हैं, सो डू वॉच दिस वीडियो केयरफुली और पूरे एंड तक देखना है, राइट। भले से 1.5K में देख लो, लाइक एक्स में देख लो स्पीड करके, लेकिन सारे क्वेश्चंस देख के जाने हैं आपको, राइट। क्वेश्चन नंबर 13 किससे है क्वेश्चन ये, कोडिंग डिकोडिंग से। कोडिंग डिकोडिंग की भी वीडियो हमारे चैनल पे आपको बहुत मिल गई होगी, राइट। कोडिंग डिकोडिंग क्या लिखा है, आपको बताया था कोडिंग डिकोडिंग, अगर आप देख के आए हो तो बहुत ही कंफर्टेबल फील करोगे। तो पहले आप कंपेयर कर लो इसको इससे, +2, ठीक है। सी को कंपेयर करोगे ई से,
+2, राइट। एल को कंपेयर करोगे एन से, +2, तो क्या हो रहा है, +2 करके इसको करो, a+2 विच इज गोइंग टू बी सी। अब देखो ऑप्शन में ना सारा करने की जरूरत भी नहीं है, सारे ऑप्शंस में बस एक ही वर्ड जो स्टार्ट हो रहा है सी से, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4, देखो क्वेश्चन का ना पेपर को हमेशा बैलेंस किया जाता है, राइट। अगर कोई आपसे कह रहा है कि आपके पास 100 क्वेश्चंस हैं और 90 मिनट या 2 घंटे हैं, तो उस सारे क्वेश्चंस को उसने पहले करके देखा होगा, और उस पेपर को एक बैलेंस करके बनाया जाता है, जिससे कि कुछ क्वेश्चन अगर डिफिकल्ट हैं तो कुछ क्वेश्चंस इजी भी होते हैं, बट इजी क्वेश्चंस में आपको कैसे ट्रिक यूज करना है, ये होते हैं ट्रिक्स। आपको बस ऑप्शंस देखना है, राइट। आपका दिमाग इतना फास्ट काम करना चाहिए कि आप देख पाओ कि ये चीज हो रही है, और इससे मेरा आंसर बहुत जल्दी कैलकुलेट हो सकता है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 13 हैज बीन डन, ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन नंबर 13 हैज बीन डन। क्वेश्चन नंबर 14 guys, based on the given, on the analogy given, find the missing word from the given option। analogy given है, मदर किससे रिलेटेड है, चाइल्ड से, तो क्लाउड किससे रिलेटेड होगा। देखो मदर किसको जन्म देती है, अपने बच्चे को, राइट। क्लाउड के लिए बच्चा क्या होगा, क्लाउड के लिए बच्चा होगा रेन। क्लाउड के लिए बच्चा तो रेन होगा ना बेटा, तो रेन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 14। तो थंडर बिजली कड़कना नहीं हो सकता है, वाटर नहीं हो सकता है, एंड वेदर नहीं हो सकता है, तो रेन इज द ओनली थिंग जो कि क्लाउड एक तरीके के अपना बच्चे के रूप में देखा जा सकता है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 14 हैज बीन डन, दैट ऑप्शन नंबर कौन सा, 1 विल बी द करेक्ट आंसर, राइट गाइस। देखो वीडियो की लेंथ थोड़ी छोटी रखते हैं, राइट। अगेन ना, अगेन मुझे क्या लगता है कि जब वीडियो की लेंथ छोटी होती है ना, तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, चलो 15 क्वेश्चन कर लेते हैं। आप भी कहोगे कि क्या गुरुजी 14 पे ही क्यों एंड कर रहे हो, तो 15 क्वेश्चन कर लेते हैं। 15 क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन, इफ आयरन इज रिटन एज दिस, नाइफ में रिटन एज व्हाट, राइट। तो कंपेयर कर लेते हैं, आई, ठीक है, कैसे होगा, कितने लेटर्स हैं, आगे या पीछे, कितना पीछे गए हो ना आप, राइट। देखो मैंने आपको बताया था ना, कोडिंग डिकोडिंग में क्वेश्चंस 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन बेसिकली आप क्या कर सकते हो ना, ज्यादा दिमाग लगाने से अच्छा है कि और भी क्वेश्चंस है जिसमें कि बहुत दिमाग लगने वाला है, जाने वाला है, तो आप एक बार अल्फाबेट्स स्टार्टिंग में ही लिख के रख लो, जिससे कि आपकी काफी मदद हो जाएगी, राइट। क्या होगा यहाँ पे, तो अगर आई से जी जाना है तो माइनस कितने अल्फाबेट्स, लिख ही लेते हैं यार, A B C D E F G, देख यहाँ पे दिख रहा है बेटा, लेकिन मुझे समझाना है आपको सही तरीके से। FGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, राइट। देखो मैंने आपको बताया था ना, आप याद कर सकते हो, कोडिंग डिकोडिंग में मैंने आपको चीज बताई भी है, आप याद कर सकते हो, सब भी कर सकते हो, राइट। बट द ओनली थिंग ना, द ओनली थिंग विच इज इंपॉर्टेंट कि आपका टाइम बताना है, और टाइम आपको, टाइम अगर देखो ये कर सकते हो, क्वेश्चन ऐसे भी कर सकते हो, राइट। आई से जी तो मूव करना है, तो कैसे मूव करेंगे, कितना मूव करेंगे आई से जी, -2, राइट। अगर आर से मूव करना है ओ, आर से ओ मूव करना है तो कितना, -3। ओ से के मूव करना है तो -4, और एन से आई मूव करना है तो कितना, 1 2 3 4, 4, -5, राइट। यही हो रहा है, राइट। अगेन आप कर सकते हो क्वेश्चंस को, बट माय सजेशन ना, जब भी आपको रफ शीट मिले तो ट्राई करो उसको, अल्फाबेट्स और उनके नंबर्स को लिख लो, जिससे कि आपका काम आसान हो सके, राइट। चलिए तो देखते हैं, K-2, K-2 का मतलब क्या, आई, ठीक है, एंड -3, n-3, 1 2 3 के, आई के से 2 ऑप्शन है, 3 और 4, 1 और 4, 2 ऑप्शन है। देन आई से 4, 1 2 3 4, ई है, ऑप्शन नंबर 3 will be the correct answer for this question number 15, right all of you। this is how we can do these questions very easily। देखो आप कर सकते हो, दूसरे रीजनिंग के फैकल्टीज माइट बी पॉसिबल, दे विल टेल यू टू रिमेंबर दीज अल्फाबेट्स एंड देयर पोजीशंस, और ये आ भी जाता है जब आप क्वेश्चंस को मैक्सिमम प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हो ना, ये आपके दिमाग में छप जाती हैं चीजें, राइट। तो अगेन जब ना चीजें समझ आए लिख लेना, बहुत ही इजी है ये चीज, राइट। पहले ही लिख के रख लेना, अगर कोई जरूरत पड़े तो आप उसको एंड में यूज कर सको, राइट। सो गाइज
इन दिस सेशन इतना ही करते हैं, 15 क्वेश्चंस। नेक्स्ट सेशन में देखते हैं क्या है हमारे पास, एंड वी कैन कंटिन्यू द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गाइस, छोटी लेंथ रखते हैं जिससे कि आप कंफर्टेबली देख भी पाओ और कुछ क्वेश्चंस की आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए, राइट। टिल देन गाइस, आपका काम यही है, अगर आप वीडियो के एंड तक पहुंच गए हो, डू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब द चैनल, ऑल ऑफ यू। जस्ट आई एम एंडिंग द सेशन। वेरी गुड डे टू ऑल ऑफ यू। आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो और सही तरीके से हो, यही मेरी कामना रहेगी। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।